नमस्कार दोस्तों, मैं सुमाइला खान, जीएनएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खास खबर। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर जब से नामांकन भरे गए हैं, नए नए प्रचार प्रसार के तरीके निकाले जा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें नंगली सक्रावती वार्ड का हाल। श्रीमती संतोष सुखबीर शौकीन को टिकट मिला है कांग्रेस से, जो कि दीनपुर के रहने वाले हैं, और उन्होंने दीनपुर चौपाल पर रखा महापंचायत का एक जनसभा। इस जनसभा में ग्राम पंचायत ने और कॉलोनी वासियों ने मिलकर चढ़ावा काफ़ी अच्छा किया। जी हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत व सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर ये इनको दिया है चुनाव लड़ने के लिए 40 से 50 लाख रुपए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी और स्वराज पार्टी भी हर जगह 272 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं नगरी सक्रावती वार्ड में भी सभी लोग एक से बढ़कर एक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि श्रीमती संतोष सुखबीर शौकीन कितने अंक तक आगे निकलते हैं और कहां तक उनको विजय का पताका लहराने को मिलता है। जीएनएन न्यूज़ से राजेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। नंगली गांव के सभी हमारे बुजुर्गन, हमारे रोशनपुरा गांव से आए हुए हमारे बुजुर्गन, घासीपुरा गांव से आए हुए हमारे बुजुर्गन, मंच पर बैठे हुए हमारे आज की सभा के साथी भाई सुखबीर शौकीन जी और उनकी धर्मपत्नी, जिनके संदर्भ में आज ये हमने ये पूरा प्रोग्राम उनके सम्मान में जो रखा है, आदरणीय संतोष सुखबीर शौकीन जी, जिनको 34S नंगली सक्रावती वार्ड से कांग्रेस के टिकट से नवाजा गया। मेरे मंच पर हमेशा मेरा साथ देने वाले भाई सतीश जी, भाई किशन कुमार जी, भाई नरेंद्र सिंह नीटू जी, हमारे सभी युवा साथी, नाम की औपचारिकता में ना जाते हुए मेरे पिता समान सारे मेरे बुजुर्ग और पिताजी श्री राम कुमार शौकीन जी, माता जी भी आई हुई हैं, मेरी माँ कमला देवी जी। ये हमारा परिवार ही नहीं, ये प्रांगण उस बात का प्रतीक भी है कि बहुत बार यहाँ पर बैठे हुए जितने भी हमारे साथी हैं, उन्होंने यहाँ से जो फैसले किए हैं वो अचूक फैसले हैं, और उन फैसलों में आप लोगों का प्यार और आपका दृढ़ विश्वास झलकता है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात के लिए। साथियों, आज संतोष सुखबीर शौकीन जी का जो हौसला आप लोगों ने बढ़ाया है, जो मेरी कार्यशैली का जो आप लोगों ने प्यार और ताकत मुझे दी थी, उस ताकत का सदुपयोग कर बड़े खुशी के साथ ये कह सकता हूं कि आज जो ये हमारी टिकट जो दीनपुर गांव में आई है, उसका सम्मान अगर कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और आपके भाई सुमेश शौकीन ने किया है। मैं इसका धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद, सबसे ज्यादा बड़ा धन्यवाद मैं नंगली गांव के हमारे बुजुर्गों का, युवा साथियों का करना चाहता हूं कि हमारे भाई की वाइफ वहां पर जो इंडिपेंडेंट खड़ी थी, उन्होंने दीनपुर गांव के सम्मान में, कांग्रेस पार्टी के सम्मान में उन्होंने जो हमारे को सहयोग दिया है, उसका एहसान हम जिंदगी में उतार तो नहीं पाएंगे, लेकिन मौका मिलेगा तो सुमेश शौकीन किसी का एहसान रखता नहीं है। ये पर्सनल एहसान सुमेश शौकीन पर उन्होंने किया है। हमारे जितनी भी कॉलोनियों के प्रधानगण यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने गांव से पहले शाम विहार में हमारे को सबको इकट्ठा करके मास्टर दुलीचंद जी के यहाँ पर, उनका मेरे दिल में जो उनके लिए इज्जत है, वो एक ऐसे शख्स हैं जिनको मैं अपने पिताजी से भी ज्यादा मानता हूं। दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे शख्स ऐसे भी होते हैं कि जो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर कहीं स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो एकदम पीठ दिखाते हैं। लेकिन हमारे दुलीचंद जी, हमारे
गुरुजी और उनके बेटे राहुल जी ने हमेशा हमारा हौसला बढ़ाया है और मैं हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे ही उनका काम करता रहूंगा इन्हीं शब्दों के साथ। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं और पूरी कॉलोनी का धन्यवाद करता हूं कि 4,71,000 रुपए से कॉलोनी के लोगों ने संतोष सुखबीर शौकीन में और सुखबीर शौकीन में जो विश्वास जताया हमारे पास आप लोगों को देने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद ही है। क्योंकि जब हमारे को ताकत मिलेगी तो जैसे पिछली बार आप लोगों का काम करके दिखाया था, आने वाले समय में मैं फिर से पूरे विश्वास से सुखबीर की तरफ से ये और संतोष जी की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि जब ये सीट कांग्रेस के पाले में आएगी और संतोष सुखबीर शौकीन यहां से निगम पार्षद होंगी तो संतोष सुखबीर शौकीन तो निगम पार्षद होंगी, लेकिन सेवादार के रूप में आपको सुखबीर शौकीन, सुमेश शौकीन, कृष्ण कुमार और नीटू और हमारे सभी साथी सेवादार के रूप में आप लोगों की कॉलोनियों के लिए मिलेंगे। 168 रुपए 66,000 होंगे ना यार, 45 लाख के लगभग जो कैश आप लोगों ने दिया है, 7 मुकुट चांदी के और 2 चांदी के हाथ के निशान जो सतीश और उसकी वाइफ ने दिए थे वो तो मुझे याद है, यासीन भाई, और एक सोने की कंठी जो संतोष जी के मेरा ख्याल फादर साहब ने दी होगी अपनी बेटी को। हमारे को तो बेटी दे दी वही बहुत बड़ी बात थी, चौधरी साहब क्या जरूरत थी कंठी वंठी की। तो और 200 गज का प्लॉट भाई दास ने दिया है। हम तो कह रहे थे दास को कि एक यहीं पर 100 गज का दे देता, हम यहीं दफ्तर बनवा देते कॉलोनी के बीच में और सारा काम चलता रहता। चलो इसको देख के कर देंगे उसमें। ये जो राशि आप लोगों ने दी है इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है दोस्तों। ये राशि तो हौसला बढ़ाने के लिए आप लोगों ने दी है। मैं आप लोगों को साथियों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पर उपस्थित एक एक साथी, हमारा भाई कृष्ण बैठा है, सतीश शौकीन बैठा है, जो मंच पर बैठे हैं ये कम काम करते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लेकिन जो ये सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, ये ज्यादा काम करती हैं। और मैं चाहता हूं कि ये एक एक साथी अपने प्रांगण में 23 तारीख को संतोष के हाथ के सामने वाला बटन दबाकर 10-10 वोट डाल दे। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा मार्जिन से 272 सीटों में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतेगी तो संतोष सुखबीर शौकीन जीतेगी। और जब संतोष सुखबीर शौकीन जीतेगी तो पूरे वार्ड में जिस तरीके से 70 विधानसभाओं में मैं ये कह सकता हूं खड़ा होके कि 70 विधानसभाओं में किसी भी प्रांगण में सबसे ज्यादा काम अगर कराया तो आपके इस बेटे भाई सुमेश शौकीन ने कराया। जब ताकत दिखाने का मौका मिला ताकत भी दिखाई है और काम भी करके दिखाया है। आने वाले समय में उन्हीं पच्चीनों पर चलकर सुखबीर शौकीन ने 5 साल आप लोगों के बीच में सेवा करी है, बगैर कोई पद और बगैर कई ओहदे के आप लोगों के बीच में सेवा करी है। भाई हमारे सभी साथी कॉलोनी के लोग यहाँ पर बैठे हुए जानते हैं एक बात को कि इस दीनपुर जोड़ का क्या हाल था और उसके बाद हमने आने के बाद इस दीनपुर जोड़ का क्या हाल है। आज यहाँ पर हजारों की संख्या में स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग सुबह घूमते हैं और उसका नामकरण जब हमने किया था सर छोटू राम दीनपुर पार्क, उस पार्क में आज वो पार्क बन गया है, वो जोड़ नहीं रहा है। ये हम कहना चाहते हैं साथियों। छठ पूजा जो लोग कहते हैं कि हम समाज के ठेकेदार हैं, जो लोग कहते हैं कि हम पूर्वांचल के समाज के ठेकेदार हैं, उन समाज के ठेकेदारों से ये पूछना चाहिए कि मेरे साथियों जब छठ पूजा के प्रांगण के लिए उस जोड़ में गंदा पानी भरा हुआ था तो यहाँ पर उपस्थित यहाँ के एमएलए को भी बुलाया गया था, यहाँ के उपस्थित कॉर्पोरेशन के मेंबर को भी बुलाया गया था और यहाँ के उपस्थित एमपी को भी ये बात पहुंचाई गई थी कि उस जोड़ को खाली कराया जाए ताकि हमारे पूर्वांचल के भाई छठ का प्रोग्राम वहां पर कर सके। लेकिन कोई सामने नहीं आया। वो श्रद्धा और सेवा करने की भाव जो सुखबीर शौकीन में थी वो सामने आया और उनकी टीम साथ में लगी और उस प्रांगण को खाली कराया और छठ पूजा वहां पर कराई गई दोस्तों। और ये गांव के सहयोग की वजह से हुआ। गांव का जितना ये युवा साथी यहाँ पर खड़ा है उन गांव के बुजुर्गों ने, क्योंकि गांव के बुजुर्गों ने कभी भी अपने आप से
कॉलोनी से बाहर अपने आप को नहीं समझा और कॉलोनी का हिस्सा ही अपने आप को समझा है हमेशा, और कॉलोनी के लोगों को प्यार दिया है, कॉलोनी के लोगों को हमेशा सम्मान दिया है। आने वाले समय में भी जैसे भाई राजा जब हमारे यहाँ पर वो स्वागत करा रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई दीनपुर गांव में कोई काम मत कराइयो, सबसे पहले काम तू कॉलोनी के खत्म करा लियो, 5 साल के बाद अगर दीनपुर में समय बचे तो करवा दियो, नहीं तो हम तेरे से कोई उलाना नहीं देंगे। बहुत बड़ी बात है ये, और यही बात 2008 में मेरे को कही थी इस गांव ने, और सही बात है। प्रिंसिपल साहब नाराज हो गए थे, मैं गांव में कोई काम नहीं करा पाया था, लेकिन वो बात मैंने उनको जब याद दिलाई कि आपने ही कहा था कि कॉलोनी से कोई उलाना नहीं आना चाहिए, तो 101 कृष्ण भाई जानता है, नीटू भाई जानता है, 101 अनऑथराइज कॉलोनी थी और 89 कॉलोनियों में हमने आरएमसी के रोड और नालियां बनाई थी। आज जिस घर को ये माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों नंगली सक्रावती वार्ड के परली तरफ जाओगे, मामराज जी भी आए हुए हैं, मैंने देखे थे, और उसी काम की वर्ज को आगे ले जाते हुए मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कॉलोनी वासियों को कि निगम का काम जो सफाई का काम है, निगम का काम जो मच्छरों से आपके बच्चों को डेंगू और चिकनगुनिया से बचाने का काम है, निगम का काम जो आपकी सुविधाएं करने का काम है, निगम का काम जो आने वाले समय में जब आप अपना घर बनाएं तो कोई पुलिस वाला और जेई वहां पर जाके बिल्डिंग पर ना खड़ा हो, वो काम संतोष सुखबीर शौकीन ईमानदारी से करेगी और हम उनसे करवाएंगे। मुझे याद पड़ता है बहुत सारे लोग जो साथी यहाँ पर बिल्डिंग बनाते हैं तो वहां पर उनके जेई और वो आने के बाद उनको तंग करते हैं। जैसे हमने पिछली बार जब मैं विधायक था तो ककरोला वार्ड में खूब कंस्ट्रक्शन चलती है, आप जाके देखोगे तो हजारों की तादाद में वहां पर फ्लैट बने हुए हैं, लेकिन जब सुमेश था तो किसी बिल्डर को जानता भी नहीं था, और आज वहां पर हर बिल्डर से पैसे उगाए जाते हैं। और आप लोगों ने पिछले बार देखा भी होगा कि एमएलए के कुछ आदमी पकड़े गए थे और उन पे केस हुआ था और वो बंद भी रहे थे, जेल भी गए थे। तो वो काम हम नंगली सक्रावती वार्ड में नहीं होने देंगे, और कोई जेई मुक्त इस वार्ड को, अगर पहला वार्ड 272 में होगा तो नंगली सक्रावती वार्ड होगा जिसमें संतोष शौकीन निगम पार्षद होगी, जेई मुक्त वार्ड होगा। ये आप अपने घरों को बिल्कुल अपने ईमानदारी से बनाइए। मेरे दोस्तों, ज्यादा बात ना कहते हुए, क्योंकि बहुत लंबा समय यहाँ पर हो गया है, मुझे पता है, मैं एक ही चीज चाहता हूं। 2013 और 2015 में जो कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा वो एक सुनामी थी, उसमें कोई गलती ना आप लोगों की है ना किसी और साथी की है। लेकिन आज जो ये दोबारा मौका आपको पहली कड़ी जोड़ने का मिला है इस वार्ड में, मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक एक साथी हम इस सीट को जीत रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं हम बहुत अच्छे उससे और वो कर रहे हैं। हमें किसी को मुखालफे में नहीं रहना है, हमें किसी को मुखालफे में नहीं रहना है कि यार मेरी एक वोट से क्या होगा, या मैं उसके पास चला जाऊं, जीत तो रहे हैं यार, नखरे कर रहा है, छोड़ो। ऐसा नहीं मेरे साथियों, एक एक साथी को, यहाँ पर बैठे हैं एनएसयूआई के भी कुछ साथी, ज्योति जी और नेहा जी, हम उनसे भी आग्रह करेंगे, आप स्टूडेंट यूनियन में हो, आप स्टूडेंट हो, आप काम करते हो, यही सोच आपकी है कि आप एक एक साथी को मोटिवेट करें कि आने वाले समय में हम कांग्रेस पार्टी को नंगली सक्रावती वार्ड से जिताकर भेजें, ताकि हम अपने बैठे बैठे हमारे बुजुर्गों के, औरतों में तो बहुत ऊर्जा है क्योंकि उनकी एमसीडी में तीनों एमसीडीओं में, साउथ, ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी में कांग्रेस अपना परचम लहराने जाती है। कांग्रेस की तीनों एमसीडी जिस तरह से अभी जो है कांग्रेस बैकफुट पे आई है, इस तरह से हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में 2013 और 2015 में भी चुनाव में जिस तरह से बैकफुट पे आई है कांग्रेस, तो इसके लिए मतलब 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए आप लोग क्या करें? कांग्रेस कभी भी बैकफुट पे नहीं, कांग्रेस कभी भी बैकफुट पे नहीं आती। वो हमेशा लोगों के काम करने में विश्वास रखती है।
कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ बिल्कुल क्लियर हैं। वो कभी भी भ्रम की, कभी भी देशद्रोह की, कभी भी किसी समाज को अलग करने की, किसी समुदाय के लिए काम नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हमेशा एक पूर्ण विकास के लिए और सबका साथ सबका विकास के लिए काम करती है, और उसकी हमारी करनी और कथनी में फ़र्क नहीं है। 2013 में और 2015 में जो कांग्रेस बैकफुट पे आई, वो सपने दिखाए गए थे आदरणीय केजरीवाल के द्वारा, जो कि उन्होंने दिल्ली में परचम अपना लहराया। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जहाँ पर खड़ी थी वहीं पर खड़ी है और अपने वादों से कभी मुकरी नहीं। और आज केजरीवाल साहब ने जो वादे किए थे उन्होंने कोई वादा पूरा किया नहीं, तो जनता उनको ढूंढ रही है और उनको इस चुनाव में, जो पहला चुनाव है इस चुनाव में और उसके बाद 19 और 20 के चुनाव में, जैसे पंजाब में उनको उनकी औकात उनको याद दिलाई है, वही काम कांग्रेस पार्टी की। संतोष सुखबीर शौकीन बहुत ही उम्दा कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने चुन के यहाँ पर दी है। उनके पति सुखबीर शौकीन जो पूरे 5 साल से जनता की सेवा बगैर किसी पद के कर रहे थे, और उनका पूरा परिवार जो पुश्तैनी उनका परिवार है, जो गांव में उनका रहने वाला परिवार है, वो हमेशा समाज के कार्यों से जुड़ा रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब ये टिकट ये जो पार्टी ने सोच के दी है और जब ये वहाँ पर टाउन हॉल पहुँचेंगी, तो ये जो निगम के पिछड़े हुए काम हैं जो हमारे एरिया के, उनको पूरा तरीके से दुरुस्त करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। जैसे बीजेपी ने यहाँ प्रचार के लिए, एमसीडी चुनाव में प्रचार के लिए लगभग 20 से 25 मंत्री उतारे, तो उसको आप कहाँ आते हैं? कांग्रेस में आप कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। यही प्रचार की बात, कांग्रेस का हर वर्कर एक प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं आज नंगली सकरती वार्ड में S34 में। और जो मेरे नेताओं ने मेरे गांव पे और मेरे पे जो विश्वास जताया है, हम पब्लिक की सहायता से 26 तारीख को ज़रूर इस सीट को जीत के टाउन हॉल पहुँचेंगे। और जो पार्टी ने मेरे गांव पे और इस इलाके पे एक विश्वास जताया है, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारी जीत पक्की होगी। सुखबीर शौकीन, संतोष शौकीन, कांग्रेस पार्टी। बीजेपी और कांग्रेस के साथ इस बार जो है आपके टक्कर में एक स्वराज इंडिया पार्टी भी है, तो इससे आपको क्या लगता है कि कितना घाटा या फायदा हो सकता है कांग्रेस को? मतलब किस जगह पे देखते हैं आप अपना? देखो, स्वराज इंडिया एक पार्टी है, वो भी एक आम पार्टी का हिस्सा ही था। उससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला। आने वाले समय में कांग्रेस के वर्कर जागरूक हो चुके हैं। और जो 2013 में और 2015 में जो कांग्रेस की एक शिकस्त हुई थी, आज वो स्थिति नहीं है। आज कांग्रेस ग्रोथ कर रही है और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो 15 साल दिल्ली में राज किया है शीलादीक्षित की सरकार जी ने, और हम काम किया है। और आज पब्लिक एक बार ही बेवकूफ़ बन सकती है, दोबारा बेवकूफ़ नहीं बन सकती। हम ये विश्वास के साथ कहते हैं, ये जितनी जनता आज आपने देखी होगी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो सम्मान इस क्षेत्र के लोगों ने इस कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मेरी वाइफ को दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक मेरे हिसाब से किसी भी प्रत्याशी को इतना मान सम्मान और इतने धन और इतना सहयोग देने की बात नहीं हुई। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में 26 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तो सबसे पहली जीत जो होगी वो नंगली सकराती वार्ड की होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपने सहयोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ।